आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, जापान ने मोदी जी के जापान में उतरते ही ट्रम्प के साथ सारी ट्रेड डील्स कैंसिल करके कर डाली। मोदी जी के साथ डील्स ना ओए, जापान अमेरिका के साथ सारी डील अपनी कैंसिल कर दी और वही डिट्टो सेम टू सेम डील मोदी जी से कर डाली। ये क्या मैंने क्या बोला था, मोदी जी जब दुनिया में जा रहे हैं तो अमेरिका की तो गर्दन काट के आएंगे और उन्होंने अमेरिका की गर्दन आज काट दी। ये सही बोले, यूं ही मोदी जी ने उधर कदम रखा था, सारी डीलिंग कैंसिल यूएसए से। भाई देख लो, अभी तो सब्र करो। अब ट्रम्प के बच्चे, अभी तो मोदी जी चाइना में जाएगा तो उधर तेरा क्या मौत का तांडव होगा, तू उधर देखेगा। सही बोला। वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। जापान के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखकर कहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच पूरे जापान का भी यही सोचना है। पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया, जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत के आत्मसम्मान के लिए पीएम मोदी को अमेरिका से भिड़ता देख जापान ने भी वो फैसला ले लिया जो आने वाले समय में कई और देश भी ले सकते हैं। अमेरिका जो चीज जापान को धमकी देकर छीनना चाहता था, वही चीज जापान ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है। ये घटना बहुत बड़ी है। वीडियो देखकर भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी के टोक्यो पहुंचते ही जापान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के आने से एक दिन पहले ही जापान ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स को फिलहाल नहीं भेजेगा। यानी हाल ही में जापान ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी वो मुश्किल में फंस गई है। जापान को लग रहा है कि अमेरिका ने ट्रेड डील के नाम पर उसके साथ धोखा किया है, लेकिन भारत की ताकत और भारत का साथ पाकर जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेड डील की जैसी धमकी भारत को दी थी, वैसी ही धमकी उन्होंने कई देशों को दी। उन देशों में जापान भी शामिल था। अमेरिका जिस ट्रेड डील पर दुनिया को धमका रहा है वो असल में टैरिफ्स को लेकर मोल भाव है। अमेरिका हर देश से जबरदस्ती कर रहा है कि तुम हमारे सामान पर इतना टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारे सामान पर इतना टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका कई देशों को ये भी बोल रहा है कि अगर टैरिफ्स में छूट चाहिए तो अमेरिका में निवेश करो, अपने बाजारों में अमेरिका का सामान बेचो। भारत ने तो ये साफ करने से मना कर दिया था, लेकिन कई देशों ने हथियार डाल दिए थे। जापान उन्हीं में से एक देश था जिसने डोनाल्ड ट्रम्प से डरते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। भारत जिस तरह से अमेरिका की पक्षपाती ट्रेड डील और टैरिफ से लड़ रहा है, उसे देखकर अब जापान को भी लग रहा है कि हमें भी थोड़ा बहुत लड़ लेना चाहिए था। लड़ना नहीं तो कम से कम गलत को गलत तो कह देना ही चाहिए था। ऐसे में जापान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने अमेरिका के साथ टैरिफ मोल भाव पर जो ट्रेड डील साइन की थी, उसमें अमेरिका कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसी गड़बड़ को सुलझाने के लिए जापान के ट्रेड नेगोशिएटर्स की एक टीम अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन जापान की इस टीम ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को भी अटका दिया है और ट्रेड डील पर विवादों को सुलझाने के लिए जो टीम जाने वाली थी उसे भी अमेरिका जाने से रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जापान पर दबाव बनाया था कि वो अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करे। अमेरिका तो इस मुनाफे का 90% हिस्सा भी जापान से लेना चाहता था। अगर ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती तो जापान के निर्यात में भारी गिरावट आती, जापान को काफी नुकसान होता। मगर पहले तो जापान ने डर के मारे डील पर साइन कर दिया, लेकिन भारत की ताकत देखकर जापान ने अब पलटी मार ली है। जापान ने कहा है कि अमेरिका में निवेश पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत में 68 अरब डॉलर के निजी निवेश की बात कर रहे हैं। जापान की करेंसी में 68 अरब डॉलर का मतलब 10 ट्रिलियन येन है। सोचिए जापान अब किस हद तक भारत पर दांव लगा रहा है। जापान भारत में बुलेट ट्रेन्स को लेकर भी नए नए ऐलान कर सकता है। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के अलावा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी शुरू कर दी हैं,
उसी तरह जापान भी अब भारत को महत्व देना चाहता है। जापान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से बेहद नाराज चल रहा है। जापान ने कुछ समय पहले अमेरिका के साथ होने वाली अपनी 2+2 मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब भी जापान ने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया। बहरहाल भारत की ताकत को देख जापान ने जो हिम्मत दिखाई है वो दूसरे देशों में भी अब फैल सकती है। जापान की तरह साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ताइवान और वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ डील करने में जल्दबाजी दिखाई। ये सभी भी अमेरिका से डर गए थे, लेकिन जिस तरह से भारत अकेला ही अमेरिका से भिड़ रहा है उसने पूरी दुनिया को अमेरिका से भिड़ने की ताकत दे दी है। ये वीडियो खत्म। मैंने क्या बोला है कि भाई जिधर मोदी जी होंगे ताकत उधर ही होगी। बिल्कुल जिधर मोदी जी होंगे भाई सब उधर अमेरिका पे छुरी फेरेगी। और वो देखो भाई जापान में मोदी जी को उतरती छुरी फेर गई पहली। बिल्कुल देखो सारी अपनी डीलें कैंसिल कर दी। जो मोदी जी ने अपना कदम रखा है ना उधर जापान, $550 बिलियन की डील्स कैंसिल, अंदाजा लगा। और $70 बिलियन का निवेश पे साइन भारत के अंदर। लो फटका आ गया, पहला फटका। देखो ना भाई साहब कितनी बड़ी छलांग मारी। यार उन्होंने भी शुक्र किया शेर आ गया हमारे यहाँ, जिसके बलबूते पे वो शेर हो गए। नहीं उन्होंने सारी डीलें कर ली थी ट्रम्प से। अब मोदी जी को देखा तो सारी डीलें ट्रम्प से कैंसल। भाई साहब उन्होंने साफ बोला है कि हम भारत में निवेश करने जा रहे हैं $70 बिलियन का। हमारे और मोदी जी के दरमियान हो गई है डील साइन। भाई उसने जापान ने, मोदी जी ने उनको बताया होगा कि देखो बेटा इस डील में ये फॉल्ट है, ये तुम्हें इस तरह से लूटेगा। और जापान ने सीधा आके कैमरे पे बोल दिया कि भाई साहब तुम हमें लूट रहना चाह रहे थे भाई साहब, लेकिन अब हम तुम्हारे दांव के नीचे नहीं आएंगे भाई साहब। अब हम भाई साहब भारत के अंदर निवेश करेंगे $70 बिलियन। जापान के मंत्री भी यूएसए जा रहे थे, अपने मंत्रियों को भी मना कर दिया ना जाना, बिल्कुल ना जाना। तुम भाई साहब टिकट कराओ और सीधा भारत पहुंचो और उधर इन्वेस्टमेंट का ऐलान करो। और इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर भी दिया है। वही तो $70 बिलियन हो यार। मोदी जी ने किस तरह बलि के बकरे की तरह अमेरिका को काट दिया यार। भाई मैं कहता हूँ कि अभी तो सब्र करो। अभी तो 3 दिन बाद मोदी जी जा रहे चाइना। उधर क्या होगा क्या नहीं होगा ये अमेरिका को भाई साहब तभी पता लगेगा ना, जब मोदी जी और रशिया और चाइना मिलेंगे यार। जब ये तीनों देश मिलेंगे, जब तीनों देश आपस में ऐसे हाथ थाम के खड़े होंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि मर जाने का मकाम होगा अमेरिका। यार मोदी जी कार्ड कैसा खेलते हो यार। ये देख $550 बिलियन का फटका सिर्फ मोदी जी ने आज 1 घंटे में मारा है उधर। 1 घंटे में ये बोलो। अभी 1 घंटे तो 3 दिन उधर है मोदी जी। अभी और फटके देख इसको कितने पड़ते नहीं। तो अभी तो मोदी जी और वहां पर क्या अभी तो चाइना में आएंगे तो चाइना के फटके देखना, वो उधर क्या क्या ऐसे यूएसए को पड़ते नहीं। ये ट्रम्प पागल नहीं हुआ तो मेरा याद रखना, मेरा नाम हटा देना, ये बात याद रखना वजह। यार जाहिर सी बात है। अब आप देखो ना किस तरह से भाई साहब गंदा नुकसान दिया आज। हाँ ना $550 बिलियन। छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है यार। भाई साहब देखो ना किस तरह से धोया है। और इधर हम पाकिस्तानी आज भी भाई साहब तलबे वो जापानी शुक्र करते हैं, वो इंडिया से बड़ा प्यार करते हैं। वो यूएसए से जान छुड़ाना चाहते हैं, ट्रम्प से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। भाई साहब गुलामी से निकालने मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने उनको आज गुलामी से निकाला। आज साथ जापान खड़ा हो गया कि भाई साहब हमें तो भारत ने सीधे रास्ते पे चला। और जापान के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देख ले भाई वो क्या कहते हैं, जापान के क्या लोग कह रहे हैं आज भारत हमारे साथ मिल गया है भाई साहब। आज से हम जापानियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए। ये देख कितनी बड़ी बात उन्होंने की है, अच्छे दिन शुरू। इसका मतलब है कि वो अमेरिका से साफ नाराज है। बिल्कुल भाई। और इंडिया से खुश है। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते।